राजयोगी ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी। एक ऐसा अमूल्य हीरा जिसे स्वयं पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपने हाथों से तराशा। एक ऐसा अलौकिक नाम जो हर एक ब्रह्मावत्स की जुबान पर आते ही हृदय में मिठास भर देता है। एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व जो पहली ही मुलाकात में सबके दिलों पर अमिट छाप छोड़ देता है। 20 नवंबर 1938 के दिन पंजाब में होशियारपुर जिले के छोटे से गांव गुरदासपुर में जन्म लेने वाले एक नन्हे से बालक निर्वैर सिंह को देखकर शायद ही किसी को अंदाजा हुआ होगा कि एक दिन यह आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूकर मानवता की सच्ची सेवा का आधार स्तंभ बनेगा। मेरा लौकिक जन्म अकाली घर में हुआ पंजाब, और नाम मिला निर्वैर। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद जब मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे तो बचपन से ही नाम ऐसा मिला कि किसी से वैर ही नहीं है, बस सबसे प्यार है। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन की किताबें पढ़ने वाले ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी का नाम आज विश्व की महानतम आध्यात्मिक विभूतियों में लिया जाता है। शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में बतौर जनरल सेक्रेटरी अपनी सेवाएं देते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो भी भाई बहने हैं, उनके बचपन से ही संस्कार उनको प्रेरणा देते हैं, और इसी तरह से मेरा बचपन जो था 13 साल से लेकर के मैंने कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू की। विवेकानंद की किताबों के अनुसार मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करता था, और उससे मुझे बहुत फायदा मिलता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में। एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल मुकेरिया में मैट्रिक करने के पश्चात आपने DAV कॉलेज होशियारपुर से उच्च शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन आपका मन तो सेना में जाकर देश की सेवा करने का था। आपका यह सपना पूरा हुआ 20 सितंबर 1954 को, जब आपने भारतीय नौसेना ज्वाइन की। वहां दिसंबर 1958 तक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात आपने युद्धपोत INS राजपूत में बड़ी लगन के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया। 1961 में आपने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय में भी हिस्सा लिया। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और मैं कुछ टाइम अपने इंडियन नेवी के शिप पर रहा, विदेश भी जाना हुआ। हालांकि बहुत दूर तो नहीं गए थे, पेनांग ही हो करके आए थे, लेकिन वापसी में काला पानी जिसको कहते हैं, ट्रिंकोमली, वो सब देख करके आया था। मुझे याद है एक बार वह बातों में बता रहे थे किस प्रकार से गोवा लिबरेशन का ऑपरेशन हुआ, और उस शिप में वह थे जिसे यह कार्य दिया गया था पुर्तगालियों के ऊपर बम्बार्डमेंट करने का गोवा में। तो वह बताते थे कि उस समय भी जब वह कार्य कर रहे थे पूरा उमंग उल्लास के साथ, और यह कोई भी भावना नहीं थी किसी भी प्रकार की भय की या ऐसी भावना की क्या होगा, बस विजय विजय और विजय। उसी दौरान मुंबई में सन 1959 के आरंभ में
मेडिटेशन सीखने की इच्छा से आपने एक दोस्त के साथ ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोलाबा सेवा केंद्र पर जाना शुरू किया। वहां पर आप आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हुए और अनेकों रूहानी अनुभवों से आपको निश्चय हो गया कि स्वयं निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जब बॉम्बे वापस पहुंचे तो मेरे एक मित्र मुझे अपने ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो सेंटर था कोलाबा में अपने साथ वहां ले चले। सारी बॉम्बे के अंदर जो सेवा केंद्र का वातावरण हमें महसूस हुआ ऐसा और किसी जगह नहीं देखा था। एक आत्मा को जैसे छूने वाली ऐसी वाइब्रेशन थे वहां के। जो चीज मैं बचपन से ढूंढ रहा था वो मुझे वहां आध्यात्मिक ज्ञान, जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको कहा जाए कि जिसमें परमात्मा पिता का परिचय, हम आत्माओं का स्वयं का परिचय और परमात्मा के गुण, उनके कर्तव्य के बारे में जानना और उनके साथ अपना जो सच्चा पिता और पुत्र का संबंध है उस बेसिस पर उनके साथ कम्युनिकेट करना। जल्द ही आपका माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के साथ पत्र व्यवहार शुरू हो गया। तब बाबा ने आपके पहले पत्र का जवाब कुछ यूं दिया था। नूरे रतन निर्वैर शेर प्रति, याद प्यार पत्र बच्चे का पाया हर्ष आया। अब जब बेहद के बाप को पहचाना है तो उनसे 100% पवित्रता, सुख और शांति संपन्न ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है 21 जन्म के लिए। एक दिन बाप और बच्चे अवश्य सन्मुख मिलेंगे और याद प्यार अपने दोस्तों को देना। ये पहला पत्र मेरे को जब मिला तो बहुत मन खुश हुआ और उसके बाद तो फिर एक प्रकार से मेरे दो पेज का पत्र, बाबा का 3 पेज का पत्र, इस तरह से पत्र व्यवहार चलता रहा जब तक मैं बाबा के सन्मुख माउंट आबू पहुंचा था। एंड दैट वाज आफ्टर 6 months। छह मास बाद ही 13 जुलाई 1959 के दिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव परमात्मा से सम्मुख मिलन मनाने के लिए आपका माउंट आबू आना हुआ। आपकी बाबा से प्रथम मुलाकात जीवन को पलटाने वाली थी। उस वक्त दृष्टि लेते हुए बाबा के मस्तिष्क से शिव परमात्मा के ज्योति स्वरूप को आपने स्पष्ट देखा और आपको बेहद अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई। बाबा के सामने बैठे और बाबा ने बहुत प्यार से जो दृष्टि दी उस समय, और मैं उसमें खो गया और बाबा के मस्तक पर शिव बाबा की लाइट का अच्छी तरह से अनुभव किया। और दिल ही दिल में उस समय मैंने बाबा के साथ बात की कि अब जब आप मेरे सन्मुख इस समय मुझे अनुभव करा रहे हो, आज से ये मेरी जीवन पूरी आपके सेवा के लिए रहेगी। किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, लेकिन ये मैंने संकल्प उस समय लिया और बाबा ने जैसे कि उस बात को इतना प्यार से स्वीकार किया, अपने गले लगाया और प्रसाद मुख में खिलाया। शाम को 5 से 6 बैडमिंटन खेलते थे, मम्मा की टीम और बाबा की टीम आमने सामने। तो उसमें जो टीम जीत जाए उनको एक टोली मिलती थी और जो हार जाए उनको
डबल टोली मिलती थी। क्यों? ताकि वो अपने में और ताकत भरें, तो नेक्स्ट टाइम जब खेलें तो वो जीते। बाबा जी के पास जब उनका मेल मिलाप हुआ तो उस पर तो रंगत ही चढ़ गई और वो घर पर छुट्टी लेने के लिए आ गया और बाबा जी का ही बन गया। बाबा जी के हम बहुत आभारी हैं, जिसने हमारी भी वैल्यू, कीमत बढ़ा दी है इस समाज में। हमें इस बात की बहुत खुशी है, हम उनका देन नहीं दे सकते। अक्टूबर 1959 से मार्च 1960 तक आपको ब्रह्मा बाबा से मुंबई प्रवास के दौरान आध्यात्मिक सेवा करने की ट्रेनिंग मिली। बाबा के आदेश पर उसी वर्ष शिवरात्रि के मौके पर आपने सोमनाथ मंदिर में जाकर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात की। बाबा ने अखबार के अंदर पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू शिवरात्रि पर, 1960 की बात है, शिवरात्रि पर वो